शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस बार की डायरी लाने में मुझे थोड़ी देर हो गई है तो फिर माफ़ी चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतने दिनों से स्कूल बंद चल रहे थे और अब स्कूल खुले हैं तो बच्चों का पुनरावृत्ति कराना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये सब इस हफ्ते में सारा पुनरावृत्ति के बारे में ही लिखा है। तो जनवरी माह का जो है तीसरा सप्ताह ये है, ये 16 से जो कि 21 तक चलेगा। तो देख लेते हैं मैंने इस बार की शिक्षक डायरी में क्या भरा है। पहले दिन 16 तारीख को जो स्कूल खुले हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, तो मैंने वही लिखा है यहाँ कि चार्ट पर चर्चा। चूँकि सड़क सुरक्षा माह चल रहा था तो सड़क सुरक्षा चार्ट लेकर बच्चों को चर्चा की गई व सड़क सुरक्षा के नियम बताए गए। यहाँ दैनिक जीवन में विज्ञान, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी और विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति मैंने पहला पाठ लिया है तीनों में ही और उसी की पुनरावृत्ति यहाँ कराई है। 17/1/2023 गतिविधि वर्ड अंताक्षरी, जो कि मैं हमेशा करवाती हूँ। इससे बच्चों की इंग्लिश में कराती हूँ तो बच्चों के इंग्लिश के शब्द नए नए सीखते हैं और बच्चों को अच्छा लगता है खेलने में भी, तो इससे खेल खेल में बच्चे सीखते हैं, इसलिए मैंने वही लिखा है। यहाँ मैंने वही पाठ लिए हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी टॉपिक अलग अलग हैं ये, तो मैंने इस तरीके से ये पुनरावृत्ति कराया है, तो ये यही यहाँ लिखा है। पोएम भी मैंने यहाँ लिखा है कि पोएम सुनी जाएगी व लिखवा कर देखी जाएगी। कक्षा 8 में परमाणु की संरचना, रदरफोर्ड, नील्स बोर, डाल्टन आदि के परमाणु सिद्धांत को दीक्षा ऐप के माध्यम से और बोर्ड पर चित्र के माध्यम से मैं समझाऊंगी, तो मैंने यहाँ वही लिखा हुआ है। 18/1/2023 दिन बुधवार, गतिविधि महान व्यक्तित्व का जीवन परिचय, शहीद भगत सिंह के जीवन चरित्र पर चर्चा करते हुए उनके जीवन से मिलने वाली सीख पर भी चर्चा की जाएगी। यहाँ कक्षा 6 में वही पाठ है, टॉपिक दूसरे हैं। TLM के माध्यम से विभिन्न आविष्कार व आविष्कारकों के बारे में पुनः जानकारी दी जाएगी। कक्षा 7 में पार्ट 2 रेशों से वस्त्र तक, बोर्ड पर कॉन्सेप्ट मेकिंग द्वारा पादप व जानतव रेशे समझाए जाएंगे। अंग्रेजी में नाउन व उसके प्रकार, तो TLM द्वारा पुनः रिवीजन करवाया जाएगा, तो मैंने यहाँ वही भरा है। कक्षा 8 में खनिज एवं धातु तालिका के माध्यम से विभिन्न धातु व उनके अयस्कों के विषय में जानकारी दी जाएगी। 19/1/2023 दिन गुरुवार, गतिविधि शब्दों से कहानी बनाओ। बच्चों को कुछ शब्द बोले जाएंगे व उनसे कहानी बनाने को कहा जाएगा। विभिन्न यहाँ पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, पदार्थ का वर्गीकरण, विभिन्न आधार के आधार पर विभिन्न आधारों पर जो है पदार्थ का वर्गीकरण बच्चों को समझाया जाएगा, तो मैंने यहाँ वही लिखा है। ऊन संसाधित करने के विभिन्न चरण, कक्षा 7 में जो कि पाठ 2 है उसी में से एक टॉपिक है। दीक्षा ऐप के माध्यम से ऊन संसाधित करने के विभिन्न चरण समझाए जाएंगे। अंग्रेजी में मैं उस टाइम भी बच्चों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा रही थी, तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस समझाए जाएंगे। कक्षा 8 धातुओं के भौतिक व रासायनिक गुण, तो बच्चों को धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण बोर्ड पर समीकरण के माध्यम से रासायनिक गुण और तन्यता, आघात, वर्धनीयता आदि प्रयोग द्वारा बच्चों को स्पष्ट किए जाएंगे, तो मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ। 20/1/2023 दिन शुक्रवार, गतिविधि पढ़ो कहानी, रीड अलॉन्ग पर कहानी पढ़ाई जाएगी। यहाँ पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, TLM मैंने बना रखे हैं ये सारे जो भी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसलिए मैं TLM के माध्यम से बच्चों को समझाती हूँ, तो मैं नहीं यहाँ ये टॉपिक लिए हैं और इस TLM के माध्यम से ने समझाया, वही लिखा हुआ है यहाँ। 21/1/2023 शनिवार को मीना बाल सभा होती है, तो गुड टच व बैड टच पर चार्ट के माध्यम से चर्चा की जाएगी। कक्षा 6 में अणु व परमाणु, चौक द्वारा प्रयोगात्मक प्रदर्शन करते हुए अणु व परमाणु की अवधारणा स्पष्ट की जाएगी। कक्षा 7 दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता, चर्चा परिचर्चा द्वारा रेशम व ऊन का दैनिक जीवन में उपयोगिता समझाई जाएगी। कला शनिवार को होती है, तो मैंने यहाँ लिखा है TLM निर्माण, बच्चों की हेल्प से सोशल साइंस का TLM बनाएंगे। कक्षा 8 मिश्र धातुओं व उनके उपयोग, बच्चों को कुछ मिश्र धातुएं दिखाई जाएंगी और उनके उपयोग बच्चों को बताए जाएंगे, तो मैंने यहाँ वही लिखा है। तो इस प्रकार से मैंने इस हफ्ते की अपनी शिक्षक डायरी भरी है। अगर आपको शिक्षक डायरी अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर कोई सुझाव है तो वो ज़रूर दीजिए। थैंक यू।